हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ थाई ड्रामा विक्ड एंजल एपिसोड 3। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फ्रैंक डायरेक्टर्स के साथ ड्रिंक कर रहा था, तभी वह रंपा और एतकान आते हैं। वो कहता है, ओ रंपा, तुम मुझे कंग्रेचुलेट करने आई हो। वो कहती है, तुम मेरे पापा की वजह से इतने कामयाब हो और तुमने ही उन्हें धोखा दिया, और आप सबको मेरे पापा ने जॉब्स दिया ना, और तुम लोगों ने उनके साथ ऐसा किया। और फ्रैंक को बहुत डांटती है। वो कहता है, मैं तुम्हारे पापा से भी बड़ा हूँ, तुम मुझसे सब क्यों बात कर रही हो। फ्रैंक रंपा के पापा को डांटता है। रंपा फ्रैंक को मारने वाली होती है, तभी एतकान उसे पकड़ता है, फिर भी वो उसे मारती है और वहाँ रखा हुआ बोर्ड टेबल पर रख के उसे अपने पैर से तोड़ती है। देखो तुम लोग बर्बाद हो जाओगे। फ्रैंक कहता है, तुम पागल हो क्या, तुम किसी डॉक्टर के पास चेकअप कर लो। फ्रैंक सिक्योरिटी को बुलाता है। एतकान रंपा को उठाता है। फ्रैंक एतकान को मारता है। वो कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे लोगों पर मारा। और उसे मारने वाले होते हुए एतकान बीच में आके उसे उठाकर ले जाता है। फ्रैंक बहुत परेशान होता है। चाय डॉक्टर से अपने पैर के बारे में पूछता है। डॉक्टर कहता है, ये हमें भी पता नहीं है, आप हम पर विश्वास रखिए। चाय बहुत गुस्सा होता है। ऑन डॉक्टर से पूछते हैं, चाय को क्या हुआ है। डॉक्टर कहता है, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। ऑन कहती है, चाय खड़े हो पाएगा या नहीं, बताइए प्लीज़। डॉक्टर कहता है, ये तो मुश्किल है। इधर एतकान रंपा को उठाकर बाहर लेकर आता है। वो कहती है, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए, और वो फिर से बोर्ड निकालती है। एतकान उसे लेता है। वो कहती है, तुम उसकी तरफ हो गया। वो कहता है, मैं आपके लिए वरीड हूँ, मुझे पता है आप टैलेंटेड हो। अब ऐसा करने से आपको कुछ हो गया तो, अगर कोई आपकी रिकॉर्डिंग किया तो क्या होगा, आपकी कंपनी ट्रबल में आ जाएगी। वो कहती है, तो मैं क्या करूँ, उस बुढ़े को ऐसा ही करने दो। वो कहता है, आप पहले रिलैक्स करो, मुझे पता है आप बहुत टैलेंटेड हो। और उसे पर्स देता है। तभी उसको ऑन से कॉल आती है। वो कहती है, क्या पापा खड़े नहीं हो पाएंगे। ओके, मैं पापा से बात करती हूँ। वो आज कैसा दिन है, इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। चाय टीवी देखता है और परेशान होता है। तभी वह ऑन आती है और उसे पकड़ती है। तभी दोनों नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ पवेड़ा आती है और कहती है, तुम क्या कर रही हो, उठा यहाँ से। चाय अपने आप उठने की कोशिश करता है। तभी वह एतकान और रंपा आते हैं। रंपा कहती है, युति तुम यही रुको, और अंदर जाती है। तुम लोग क्या कर रहे हो, मेरे पापा यहाँ पर क्यों हैं, बताओ मुझे। वो कहता है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ। रंपा कहती है, पापा इट्स ओके, आप ठीक होंगे। रंपा बहुत रोती है। रंपा कहती है, डॉक्टर मेरे पापा चल पाएंगे या नहीं। वो कहता है, हाँ हम फिजियोथेरेपी ट्राई करेंगे, लेकिन मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता कि वो चल पाएंगे। रंपा अपने पापा के पास बैठकर बहुत रोती है। एतकान कहता है, रंपा तुम वहाँ से मत कूदो। वो कहती है, अगर मैं कूदी तो तुम मेरे साथ कूदोगे ना। वो कहता है, मैं जैक नहीं हूँ। वो कहती है, ओ तुम तो रोज़ हो ना। वो कहता है, मैंने तुम्हें बाहर आते देखा ही है, इसीलिए मैं भी बाहर आ गया। वो ऊपर देखते हुए कहती है, आज बहुत अंदर है ना, कोई स्टार्स भी नहीं है। वो कहता है, कोई तूफान आने से पहले ऐसे ही होगी। वो कहती है, मेरे पापा शौक हो गए हैं, वो खा भी नहीं रहे हैं, मैं उनके लिए बहुत परेशान हूँ, मुझे लगता है मैं एक ही बोझ उठा रही हूँ। वो कहता है, लेकिन मुझे लगता है मैंने एक स्टार को देखा, देखो वहाँ, ये पोलरिस है। तुम्हें पोलरिस के बारे में पता है ना, पोलरिस एक गाइडिंग स्टार है। मुझे लगता है तुम ये स्टार हो, ये भी तुम्हारी तरह तूफानों के सामना करती है, लेकिन इसका चमकना कभी भी बंद नहीं होती। तुम एक टैलेंटेड लड़की हो, तुम अपने पापा के साथ रहो। वो कहती है, तुमने ये स्पीच किससे लिया है ना, मुझे इम्प्रेस करने के लिए। वो कहता है, नहीं मैं ऐसा ही फील करता हूँ। वो हंसती है और थैंक्स कहती है। रंपा और पवेड़ा चाय को घर लेकर आते हैं। ऑन भी उनके साथ होती है। रंपा पवेड़ा से कहती है, ये मेरा पापा है, तुम्हारे पापा नहीं है, हमारे बीच मत आओ। और वहाँ से जाते हैं। पवेड़ा कहती है, ऑन तुम कहाँ जा रही हो। वो कहती है, तुम्हें क्या चाहिए, मैं मेरी जॉब करने आई हूँ। वो कहती है, तुम्हारी जॉब तो किसी के पति से अफेयर कर रखना है ना, मुझे पता है तुम कब से ट्राई कर रही थी कि उनके साथ रहो, वो तो तुम्हारी बहन की पति है ना, तुम उन्हें सूट नहीं करती, तुम सिर्फ एक नर्स हो बस। वो कहती है, हाँ मैं एक नर्स हूँ, मैं उन्हें ट्रीट कर सकती हूँ, तुम क्या करोगी, तुम पहले की तरह अब फेमस नहीं हो, तुम गिर चुकी हो। पवेड़ा उसे थप्पड़ मारने वाली होती है। वो कहती है, चलो मारो। वो उसे नहीं मारती। ऑन कहती है, आज तुम इतनी जल्दी जा रही हो।
वो कहती है हाँ मैं आजकल बहुत बिज़ी हूँ। वो कहती है हाँ मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम वरी मत हो, मैं यहाँ ध्यान रखूँगी। रंपा कहती है थैंक यू आंटी, अगर आप नहीं होगी तो मैं ट्रबल में होती। वो दोनों हक करते हैं। तभी वह पविड़ा आती है। रंपा कहती है तुम कहाँ जा रही हो? वो कहती है मैं तुम्हारे पापा का ध्यान रखने जा रही हूँ, हमें ये नर्स नहीं चाहिए, मैं बाहर वालों पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। वो कहती है तुम तक नहीं जाओगी? वो कहती है नहीं, मैं उन्हें अपनी ज़िंदगी भर ध्यान रखना चाहती हूँ। रंपा कहती है मेरी मतलब तुम झूठ बोलने से तक नहीं जाती। वो कहती है रोज़ तुम मुझसे क्यों लड़ती हो? वो कहती है पहले तुम आंटी के साथ लड़ना बंद करो, वरना मैं तुम्हें मारूंगी। कार में रंपा कहती है कैसे भी करके पहले मुझे इस पविड़ा से पीछा छुड़ानी होगी। तभी उसकी फ़ोन रिंग होती है। वो कहती है पैरोज़ आप मुझे कॉल किया, मैं बहुत सरप्राइज हूँ। वो कहता है अब तुम्हारे पापा कैसे हैं? वो कहती है पापा फिजियोथेरेपी ले रहे हैं, मैं अब कंपनी का ध्यान रख रही हूँ। वो कहता है हमने उस दिन प्रोजेक्ट के बारे में बात की है ना, तुम यहाँ आके बात करोगी? मैं सीरियस हूँ। वो कहती है हाँ मैं आती हूँ। वो ये तो कौन से कहती है तुम मीटिंग रखो, मैं पेरोस का प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहती हूँ। वो कहता है तुम्हारे पास पहले ही कोई आइडिया है क्या? वो कहती है अभी तक तो नहीं, लेकिन हमें जल्दी सोचना पड़ेगी। वो कहता है मुझे लगता है हमें ये मीटिंग नहीं रखनी चाहिए। तुमने मुझे पता है कि तुम आजकल सोई नहीं हो, तुम बहुत स्ट्रेस में भी हो, तुम्हारे पास कोई आइडिया भी नहीं है। मुझे लगता है तुम पहले रेस्ट करो, तभी तुम्हारे दिमाग काम करेगी। वो कहती है मुझे क्या करनी है तुम ही बताओ। वो कहता है तुम अपनी फ्री टाइम में क्या करती हो? वो कहती है मैं लोगों को डांटती हूँ। वो कहता है तो तुम मुझे डांटो, तुम्हें खुशी जिससे मिलती है वही करो। वो उसकी तारीफ़ करता है। वो कहती है बस बस ये तो कुछ ज़्यादा हो रही है, मैं तुम्हें नहीं डांट सकती, तुमने मेरे खिलाफ कुछ नहीं किया। वो पूछता है तुम्हारी दूसरा हॉबी क्या है? रंपा युतकॉन शॉपिंग मॉल जाते हैं। रंपा वहाँ शॉपिंग करती है और बहुत खुश होती है। युतकॉन और रंपा बहुत खेलते हैं। घर में आन चाय को व्हील चेयर में बाहर लेकर आती है और कहती है आपको चाय और स्नैक्स चाहिए क्या? वो कहता है नहीं, मैं कुछ भी खाना नहीं चाहता, तुम अपनी काम कर सकती हो, मैं अकेले रहना चाहता हूँ। तभी वहाँ फ्रैंक आता है और कहता है तुम कैसे हो मेरे दोस्त, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड आया है तुम्हें देखने के लिए। चाय कहता है तुम यहाँ क्यों आए? वो कहता है मैं तो सिर्फ तुम्हें देखने आया हूँ, डायरेक्टर्स आना चाहते थे लेकिन वो वरी हो रहे थे कि तुम उन्हें देख के अपना बीपी हाई करोगे, इसीलिए वो नहीं आए। वो कहता है ये सब तुम्हारे प्ले है ना, तुम्ही ने उन्हें अपने साथ रखा है ना, मैंने ही उनके सब कुछ सिखाया था। फ्रैंक कहता है मुझे पता है तुमने ही उन्हें सब कुछ सिखाया था, लेकिन हर बार मूवी फ्लॉप होने से तुम उन्हें डांट रहे थे। कौन तुमसे अच्छा रहेगा? अभी मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, अगर मैं बुरा हो तो तुम भी बुरा हो ना, हमने एक साथ 10 साल काम किए थे। ओके अब मैं चलता हूँ। ओह मैं कुछ भूल गया था, तुम्हें पता है तुम्हारी बेटी ने मेरे ऑफिस में क्या की? चाय कहता है रंपा ने क्या की? वो कहता है ओह ये तो एक एक्शन फिल्म जैसी है, उसने मेरे नई कंपनी का बोर्ड नीचे डाल के अपने पैरों से उसे तोड़ दी, वो भी सबके सामने। ये तो अच्छा है उसने मेरे ऊपर नहीं तो की। तुम्हारी बेटी बहुत बुरी है, जब तुम फ्री रहोगी तो तुम अपने बेटी को एक साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ, उसकी मेंटल स्टेटस अच्छी नहीं है, वो कंपनी को भी नहीं संभाल सकती, स्टॉक भी नीचे गिर गए हैं। और वहाँ से जाता है। फ्रैंक एक व्हील चेयर लेकर आता है और कहता है ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। वो तुम्हारे पास तो व्हील चेयर है ना? ऑन कहती है फ्रैंक अब बस करो। वो कहता है मैंने तो सिर्फ एक गिफ्ट लेकर आया था, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? वो कहती है फ्रैंक तुम यहाँ से जाओ। वो हंसते हुए वहाँ से जाता है। चाय को बहुत गुस्सा आता है। ऑन उसे टैबलेट्स देती है, चाय उसे फेंक देता है। वो कहती है आप ऐसा मत करो। तभी वहाँ पविड़ा आती है और कहती है चाय मैंने सुनी तुम्हें देखने फ्रैंक आया है। वो कहता है तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? वो कहती है वो तो तुम्हारा फ्रेंड है ना, इसीलिए मैंने पूछी। चाय कहता है वो मेरा फ्रेंड नहीं है, तुम इतनी स्टूपिड क्यों हो, तुम दिन भर कहाँ गई थी? वो कहती है मैं तुम्हारे लिए अच्छा डॉक्टर ढूंढने गई हूँ, मुझे डॉक्टर भी मिला है। ऑन कहती है लेकिन हमें पहले हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा वरना ट्रीटमेंट अच्छी नहीं होगी। पविड़ा कहती है वहाँ डॉक्टर्स चाय को ट्रीट नहीं कर सकते, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? ऑन कहती है लेकिन मैं एक नर्स हूँ, मुझे पता है पेशेंट को क्या अच्छा है क्या बुरा। पविड़ा कहती है तुम अच्छी नर्स नहीं हो।
चाय कहता है तुम दोनों चुप रहो, तुम्हारे डॉक्टर कहाँ है पविड़ा? पविड़ा कहते हैं मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाती हूँ। चाय डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर उसे उसका पैर के बारे में एक्सप्लेन करता है। तभी वहाँ पविड़ा आती है। चाय डॉक्टर पर चिल्ला के वहाँ से जाता है। वो कहती है तुम वरी मत हो, मैं दूसरा डॉक्टर ढूंढूंगी। वो कहता है इसका कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एक हैंडीकैप हूँ, मुझे ये सच मानना पड़ेगा। इधर रंपा और युतकान पार्किंग प्लेस आते हैं। वो कहती है थैंक यू मुझे शॉपिंग लेकर आने के लिए, अब मैं बेटर फील कर रही हूँ। वो कहता है आप तो मेरी बॉस है ना। वो कहती है तुम मुझे तुम बुला सकते हो। वो युतकान के पास सब बैग्स चेक करती है और कहती है मुझे लगती है मैं परफ्यूम बैंक शॉप में ही भूल गई, मैं अभी लेकर आती हूँ। वो कहता है रंपा तुम रुको, मैं जाता हूँ, तुम मेरे लिए कार में वेट करो। वो कार में बैठते हैं। तभी दा अपनी फेवरेट एक्टर का पोस्टर लेके भागते हुए हमें दिखाई देती है। एक लड़का रंपा की कार में आकर बैठता है। वो चिल्ला के कहती है तुम कौन हो साइको, तुम यहाँ से जाओ, और उसे मारती है। वो कहता है मैं साइको नहीं हूँ, और अपना मास्क निकालता है। तभी वह युतकान आता है और उसे बाहर निकाल के उसे बहुत मारता है। तुम कौन हो बताओ? वो कहती है युति तुम रुको, ये सिमोन यांग है। वो कहता है क्या सिमोन? इधर पवेटा फ्रैंक से मिलने आती है। वो कहती है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि वो हैंडीकैप है, लेकिन मैं उसके लिए कुछ भी करूँगी। वो मुझे इडियट कहता है, मैं जो भी करती हूँ उसमें फ़ेल होती हूँ, मेरी भी कोई फीलिंग्स होती है। फ्रैंक उसे टिश्यू देता है। वो मेरे बारे में बुरा सोच रहा है, फिर भी मैं उसका भला ही चाहती हूँ। वो कहता है वो स्ट्रेस में होगा इसीलिए उसने ऐसा कहा होगा, मैं अब भी तुम्हारा फ्रेंड हूँ। वो कहती है मैं बेकार हूँ। वो कहता है तुम मेरे लिए बेकार नहीं हो, मैं अब भी तुम्हारे बारे में ऐसा ही फील करता हूँ। तभी उसको पास्ट याद आती है कि कैसे फ्रैंक उन दोनों को मिलाया था। चाहे फ्रैंक को अपना और पविड़ा का वेडिंग कार्ड देता है। फ्रैंक कहता है मैं तुम्हें पहले ही कहा था, अगर तुम मुझे चूज़ की तो तुम ऐसी दुखी नहीं होती। वो कहती है तुम्हें लगता है कि मैंने गलत डिसीजन ले ली। वो कहता है तुम स्ट्रांग रहो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। इधर सिमोन कहता है तुम्हें पता है मेरे फेस का कॉस्ट कितना है? वो कहती है मुझे क्या पता वो कितनी कॉस्ट है, तुम प्राइस तो नहीं लिखा है ना। वो कहता है तुम्हें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। वो अपनी पर्स से बिजनेस कार्ड निकाल के उसे देती है। वो कार से बाहर आता है और कहता है तुम मेरे डैमेज को अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं तुम लोगों को कोर्ट में घसीटूँगा। वो कहती है किसके लिए? वो कहता है तुम लोगों ने मेरे जान लेने की कोशिश किया इसलिए। वो कहती है तुम अपना आंखें खोल के देखो, ये किसकी कार है? तुम मेरी कार में बैठे थे। वो कहता है देखो मैं अपना फैंस और रिपोर्टर से छुपने के लिए तुम्हारे कार में बैठा था, लेकिन तुम मुझे मार रही थी, तुमने मेरे फेस पर भी मारी, देखो यहाँ, और तुम्हारा असिस्टेंट भी मुझे मारा। अब देखो मैं तुम दोनों को क्या करता हूँ। युतकान कहता है तुम हम पर केस नहीं कर सकते क्योंकि कार में कैमरा है, वो तुम्हें और तुम्हारे वॉइस को रिकॉर्ड किया है। रंपा को तुम्हें मारने की पूरी राइट है और मैं अपनी बॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें मारा। वो कहती है अगर तुम मेरे ऊपर केस करेगी तो तुम हेडलेस में आ जाओगी कि फेमस सुपरस्टार सिमोन एक लड़की की कार में छुपा हुआ था, अब हम भी देखेंगे। सिमोन कहता है ओके ओके, मेरे मैनेजर ये सब क्लियर करेगा, और वहाँ से जाता है। रंपा कहती है तुम्हें पता है ना किसके साथ क्या बात करनी है? वो कहता है मैं मेरे बॉस जैसी ही हूँ। वो कहती है तुम मेरे बारे में बुरा बोल रहे हो या अच्छा? वो कहता है मैं तो सिर्फ कंपेयर कर रहे था। इधर सिमोन को उसका फैंस फॉलो कर रहे थे। दा सिमोन का बड़ी फ़ैन है, उसके रूम में हर जगह सिमोन का फ़ोटोस ही होते हैं। तभी पविड़ा आती है और कहती है तुम अपने पापा का ध्यान रखो। दा कहती है लेकिन माँ वो तो मेरा असली पापा नहीं है ना, मेरे लिए सिमोन ही सब कुछ है। पविड़ा उसे मार के कहती है सिमोन तुम्हारे पापा है क्या? तुम्हें पता है रंपा ने आन को घर में रखी, हमें ज़रूर कुछ करनी होगी। चाय को ऑन टैबलेट्स देती है, वो नहीं लेता और कहता है ये टैबलेट्स मुझे ठीक नहीं करेगी। ऑन कहती है आपको अपने आप पर विश्वास रखनी होगी, आप ज़रूर चल पाएंगे। तभी वहाँ पविड़ा आती है और कहती है तुम बाहर जाओ, मैं इन्हें देखूंगी। वो कहता है आन तुम जाओ। वो वहाँ से जाती है। वो कहती है चाय आप मुझ पर अब भी गुस्सा हो ना, मैं तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचूंगी, आप ठीक हो जाओ बस। वो कहता है मैं उस वक्त बहुत स्ट्रेस में था, सॉरी तुम पे चिल्लाने के लिए। वो कहते हैं इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ, मैं आपके साथ सो सकती हूँ क्या? वो कहता है
तुम दूसरे कमरे में सो जाओ। वो कहती है मैं अकेली नहीं रहना चाहती हूँ, और दोनों क्लोज होते हैं। वो कहती है रंपा मुझसे बहुत नफरत करती है, यह रहना मुझे अच्छा नहीं लग रही है। मैं और मेरे बेटे कंपनी में हेल्प करना चाहते हैं, मैं कुछ काम करना चाहती हूँ। वो कहता है अगर तुम करना चाहती तो करो, रंपा कुछ नहीं करेगी, तुम मेरे जगह काम करोगी, ओके। वो कहती है अगर मैं गई तो रंपा मुझे निकाल देगी, तुम्हारा हेल्प करने की मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, कंपनी में मेरे शेयर्स हो तो अच्छा होगा ना। वो कहता है मैं अपना शेयर्स तुम्हें और डा को दे रहा हूँ, तुम कंपनी जाओ। वो कहती है मुझे लगती है ये मेरे लिए मुश्किल है। चाहे पेपर्स में साइन करके देता है। इससे एपिसोड 3 कंप्लीट होती है। थैंक यू।